जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग आज हम लोग बायोलॉजी में प्रोटीन और विटामिन और पोषण से संबंधित प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे? विटामिन एंड पोषण। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा क्या हम लोग आज देखने जा रहे हैं, है ना? तो इससे संबंधित लगभग 50-55 को हम लोग सवाल देखेंगे और सारे सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम से पूछा हुआ है, प्रीवियस सवाल है। तो प्रीवियस सवाल लगाने से आपको ये भी पता चलता है क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आइए पहली सवाल क्या कह रहा है थोड़ा देखते हैं। क्या सवाल बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो क्या जो है पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये आपको बहादुर पनीर। क्या? तो पनीर। पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है ना? यह दूध से बना एक उत्पादक है। सही बात है, दूध से बनता ही है पनीर। अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, है ना? जिसे विभिन्न जीवाणुओं के में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा या अन्य किण्वन से तैयार किया जाता है। ये आमतौर पर आप यही जानकारी रखेंगे कि क्या है आहार आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए ये पोषक तत्व है ना? आगे अगले सवाल लेते हैं। न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं। तो क्या होता है इसमें बहादुर लोग? इसमें जो बोल रहा है इसमें क्या होते हैं तो देख लीजिए इसमें। तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे बहादुर ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। पोषक और औषधि प्रभाव से जिनमें होते हैं, क्या होता है? पोषक और औषधि प्रभाव। पोषक और क्या? औषधि प्रभाव। आगे बोल रहा है कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? तो फंक जाना भी करते हैं कि फंक्स जो आपको थे तो विटामिन की खोज किए थे फंक्स, है ना? फंक्स जो थे लगभग आपको डेट बोलेंगे तो 1911-12 ईस्वी में, है ना? पोलिस विज्ञानी से फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया था। फंक के द्वारा ही प्रयोग किया गया था। आपसे पूछ देगा कि फंक का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम भी कभी कभी लिखना होता है। तो कै कैसिमिर कैसमीर फंक। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब कि देखिए विटामिन ए के बहादुर कौन खोज किया है? तो मैकुलन। विटामिन बी के भी मैकुलन किए, विटामिन सी का जेम्स फिंड किए, लेकिन विटामिन डी जो है ना ये पॉल मूलर नहीं किए थे। ये सुमेलित नहीं है। तो पॉल मूलर नहीं किए थे इसका विटामिन डी का, है ना? तो आइए अगले देखते हैं इसका आंसर कौन जाएगा। तो डी फॉर डॉग। कोई दिक्कत? अगर जेम्स लीड के बारे में बात करते हैं, जेम्स लीड ने 1747 ईस्वी में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फल से, है ना? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, इसके बारे में बताते हैं, है ना? बताते हैं। और पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये जो पॉल मूलर है ना वो डीडीटी से संबंधित है। डीडीटी के कीटनाशक उड़ानों से एवं मलेरिया से संबंधित है ये बहादुर, है ना? विटामिन ए और विटामिन डी जो है, विटामिन ए और बी तो मैकुलन ही खोज किया था। मैकुलन इसका पहली बार अध्ययन किए थे, है ना? कोई दिक्कत बहादुर यहाँ तो समझने में? आइए अगली सवाल आते हैं। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन एक आपको एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है बहादुर। विटामिन क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है। अगले सवाल आते हैं। सवाल नंबर 7 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो ये आपको विटामिन को ही कहा जाता है, सहायक कारक के रूप में काम करता है ना? आइए अगले सवाल आते हैं। बोल रहा है कि जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है वो क्या का मतलब ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी है इसको खाना है, वो किसको बोल सकते हैं बहादुर लोग? तो जैसे इसका आंसर हो जाएगा
C फॉर कैट। क्या क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ई प्रभुत मात्रा में, मतलब बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, है ना, शरीर के लिए, जीवधारियों के लिए। आइए अगले सवाल क्या कहता है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसका मतलब ज़्यादा खाते चारों में से? क्या विटामिन में, क्या वसा में, क्या कार्बोहाइड्रेट में, क्या प्रोटीन में? तो इसका आंसर लगाएंगे बहादुर लोग, तो हम लोग वसा में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो वसा में। क्या लगाएंगे? वसा में। आप जानते हैं, दो चीज़ के बारे में जानते होंगे कि एक एक ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं 4.9 किलो कैलोरी मिलेगा। एक किलो जो कैलोरी जो मिल रहा है 4.9 मिलेगा। जबकि वही एक ग्राम ही अगर फैट खाते हैं बहादुर, तो 9.2 किलो कैलोरी मिलेगा। समझिए ज़्यादा किससे मिल रहा है? तो फैट से मिल रहा है ना, कोई दिक्कत। सवाल नंबर आगे देखते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत है। किसका स्रोत है बहादुर लोग? सेब जो है किसका स्रोत है, बड़े स्रोत है? तो केवल पोटेशियम का बहुत बड़ा स्रोत है। केवल पोटेशियम का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो कोई दिक्कत बहादुर समझने में यहाँ तक। आइए अगले सवाल आते हैं। सवाल नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? देखिए क्या बोल दिया, सुमेलित नहीं के बारे में बात कर रहा है ना। तो पहला अगर बात कैल्सीफिरोल के अगर बारे में पहली बात करते हैं, तो ये ऐसे संबंधित ही तो है। नियासिन, ये प्लेग्रा या चर्मग्रा, ये तो है प्लेग्रा, ये प्लाग्रा। और कोबालामिन जो है से संघातित रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी का, ये भी सही है। तो राइबोफ्लोविन जो है ना, ये बेरी नहीं है बहादुर, यही तो गलती हो गया। राइबोफ्लोविन बेरी थोड़ी है। बेरी के बारे में हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। ये B1 एक कमी से होता है। क्या होता है? B1 एक कमी से, है ना। इसका B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। और ये राइबोफ्लोविन की बात कर रहा है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। ये B2 का नाम है रासायनिक, B2 का। जबकि बेरी जो है B1 का। तो आपको डी सुमेलित नहीं है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? बाकी सारा का सारा सुमेलित है। सब क्वेश्चन में लिखेंगे, छोड़ेंगे इसको नहीं। हम कुछ भी से कहीं सवाल सेट कर सकते, ऐसा नहीं कि आंसर खाली डी दिलाए तो बाकी छोड़ देंगे। सब इसको भी याद करना है ना बहादुर। चलिए आगे देखिए। राइबोफ्लाविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? मतलब कहने का मतलब B2 की कमी से कौन सा बीमारी होगा? तो B2 की कमी से बहादुर बेरी बीमारी होगा। सॉरी, B2 की कमी से क्या सवाल था? B2 की कमी से ना, तो B2 की कमी से बहादुर किलोसिस होता है। क्या होता है? तो किलोसिस। बेरी तो B1 से ना होता है, B2 से किलोसिस होता है। कोई दिक्कत। 14 नंबर अगर सवाल आते हैं, तो आइए। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग निम्न में से कौन सा होगा? मतलब कि जो चावल मार्केट में खरीदते हैं, वो पॉलिश किया हुआ रहता है, चमकता रहता है कि बहुत साफ है। साफ नहीं है, पॉलिश किया है। वो ज़्यादा खाने से या बार बार खाने से कौन सा बीमारी होती है? तो बेरी का बीमारी होता है। मतलब कि विटामिन B1 का कमी हो जाता है। विटामिन B1 की कमी हो जाता है, जिसकी वजह से बेरी बीमारी रहता है। निम्नलिखित में से आगे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको विटामिन देना है, एक तरफ देना है प्रचुर स्रोत, कि कौन सा विटामिन की क्या स्रोत है ना। तो पहला अगर B6 के बारे में करें, विटामिन B6 के बारे में अगर बात करेंगे, और इस देखिए यहाँ पर सुमेलित नहीं बोल रहा है, यहाँ देख लीजिए सुमेलित नहीं। तो कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको B6 के बारे में बात कर रहा है। तो B6 धान की चोकर से, ये राइस ब्राउन जो बोलते हैं ना, चोकर, धान की चोकर, भूसा से, ये सही है। विटामिन B2 जो है सो कॉड यकृत लिवर, मतलब कि लीवर का तेल से होता है। मछली का लीवर का तेल या मछली का लीवर का तेल से होता है। ठीक है। विटामिन ई जो है गेहूं अंकुरित तेल विटामिन ई, ये भी अब ई देख ली बात। विटामिन के जो है, विटामिन के
अल्फ़ा अल्फ़ा, विटामिन के अल्फ़ा अल्फ़ा, तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो यही आपको विटामिन B4, ये आपको जो बी है, ये बी ए सम्मिलित नहीं है बहादुर लोग, बी सही नहीं है। तो बी सही नहीं है तो क्या होगा? कॉड लिवर तेल या कॉड मछली से यकृत उत्पन्न, इसे आपको पूरक तेल है जो विटामिन इसका है ना बी टू, विटामिन बी टू के बारे में अगर बात करते हैं, ये राइबोफ्लाविन जो है, राइबोफ्लाविन नाम जाना जाता है, यह भोजन में सहायक होते हैं। इससे बीमारी अब जन्म में करते हैं कि किलोसिस भी होते हैं, है ना। अभी अंडे, हरी सब्जी, फलियां इत्यादि से होते हैं। अंडे वगैरह से होता है, किसे? तो अंडे वगैरह से ही होता है, जबकि इससे नहीं होता है। चलते क्या हो गया बहादुरी? तो ये गलत हो गया। क्या हो गया? तो ये गलत हो गया, गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या B1 से B1 क्या B1 के बारे में देखें ना। B1 आपको हम बोल सकते हैं अंडे, हरी सब्जियां, फलियां, जो फल वगैरह होता है ना, फलियां, इस सब से B2 मिलता है। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन पाई जाती है। सर्वाधिक विटामिन किसमें पाई जाती है? तो मरचा में सर्वाधिक विटामिन। और विटामिन पाया तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? कोई कमेंट करके बता दो कि आपको मरचा में बहादुर या मिर्च में बहादुर कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। कमेंट कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 16 लिख के ABCD लिखिएगा, है ना। जो 16 के ABCD जो भी है, या जो नाम पूछ रहे हैं कि विटामिन मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो 16 नंबर लिख के और विटामिन के नाम लिखिए, है ना। चलिए, विटामिन जो खट्टे फलों या साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरत करती है, ज़रूरी होता है। मतलब खट्टे फल खाना चाहिए, जो चर्म रोग जो होते हैं ना, प्लेगरा वगैरह, तो ठीक हो जाता है। या जख्म भरने में आपको जख्म भरने में, सॉरी, ये प्लेगरा में आपको काम करता है। तो इसका विटामिन कौन हो जाएगा बहादुर? तो विटामिन सी, विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में भी सही बता रहे थे कि प्लेगरा कह रहा है, चर्म रोग जो होते हैं ना, जो घाव भरने में मदद करता है, विटामिन सी भी करता है। हालांकि आगे सवाल मिलेगा। चलिए, बोल रहा है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी जो है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? अब जानते हैं कि कच्चे एवं ताज़े फल, कच्चे एवं ताज़े फल ही जो है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है ना। कच्चे था, सी मतलब खटापन होता है। दूध से कभी होगा नहीं, दाल से कभी होगा नहीं, घी से कभी होगा नहीं। तो कच्चे फल और ताज़े फल और कच्चे फल, ये सब दोनों से है। आगे आइए, सवाल नंबर, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत वही बोल दिया। अब इसमें देखो, इसमें ऑप्शन कैसा दिया था 18 में, 19 में देखिए ऑप्शन कैसा दिया। सवाल वही है, ऑप्शन अलग है। सबसे ज़्यादा विटामिन के अगर बारे में इसमें बोलेंगे ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 19 में, तो आंवला से बहादुर, किससे? आंवला से। लेकिन सवाल यहाँ था तो यहाँ पर देना था विचार, है ना। सर्वाधिक मात्रा में बोलेंगे तो आंवले है, लेकिन क्वेश्चन के साथ चलना हो कि ऑप्शन क्या दिया है, पूछना क्या चाहता है। देखो, घाव भरने के लिए किसी कौन सा विटामिन सहायक है? अभी जस्ट बताया विटामिन सी, इसमें ऑप्शन कटा हुआ है ना। तो ये आपको आंसर क्या बोल देंगे? ऑप्शन आंसर क्या बोलेंगे? आंसर सी बोलेंगे। ऑप्शन इसमें आपको कट गया है, आंसर सी बोलेंगे, कोई दिक्कत? आंसर क्या है? तो आंसर सी है। अगले सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? चारों में से देख लीजिए, चारों में से जानिए रहे कि आंवला बहुत अच्छा स्रोत है, और आंवला नहीं रहता तो कच्चा कच्चा या हरे सब्जी के बारे में ले लेते कि ये लोग सवाल देखे थे ना क्वेश्चन नंबर 19, कच्चे या ताज़े फल लेके चल सकते थे विटामिन सी का। लेकिन अब यहाँ पर जो बोल रहा है इसके साथ ये चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 22, 22 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित, मतलब चारों ऑप्शन, निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये चारों ऑप्शन में बोल रहा है, तो चारों ऑप्शन में बोल रहा है। तो संतरा जो है खटापन लगता है, तो खटापन ही विटामिन सी का स्रोत है ना। खटापन ही विटामिन सी का स्रोत है। देख लीजिए, विटामिन सी का अलग अलग ऑप्शन से खेल रहा है विटामिन सी पूछ रहा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। आइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम। अब देखिए, विटामिन सी का, तो विटामिन सी पर बहुत मार्क कर रहा है, बहुत सवाल विटामिन सी से मिल गया, यानी कि विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम बोल दिया, तो बहादुर स्कर्विक अम्ल होता है। क्या होता है? स्कर्विक अम्ल होता है। स्कर्विक अम्ल क्या होता है?
तो अस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। कोई दिक्कत? विटामिन सी का हालांकि ऑफलाइन क्लास में इसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने से पहले थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सवाल लगा देते हैं ना, तो आपका भी आप इसको पढ़ लेते हैं और पढ़ाते हैं तो लगता है कि हाँ ये जो लाइन पढ़ा रहे सर जी ना, ये वाला हम लोग याद किए थे। उसे पढ़ने में मज़ा ही आता है, लेकिन पढ़ के फिर दोबारा लगाइएगा तो और मज़ा आएगा। तो पहले आप तो लगाइए, है ना। आइए पहले देखते हैं सवाल नंबर देखते हैं बहादुर कि विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर तो बहादुर चारों ऑप्शन में से आपको कौन हो जाएगा? तो संतरा में हो जाएगा, आप ऐसे जान रहे हैं। 25 नंबर अगर बात करते हैं कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, मैंने चारों में से किसका अवशोषण में विटामिन सी जो है से बहुत मदद करता है? लोहा के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। लोहा का अवशोषण देखिए, अभी तो जितने सवाल आया विटामिन सी के बारे में पूछे किया है ना। सवाल नंबर अब 26 देखते हैं, क्या बोलता है? निम्नलिखित में विटामिनों में से कौन सा विटामिन में या कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? देखिए, आपको विटामिन के बारे में बोलेंगे 2 खंडों में बांटते हैं, एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। जल में होता है बी और सी, वसा में होता है बहादुर ए डी ई के। ई वसा में है, तो जो आपको जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, ये तो मूत्र के माध्यम से, पसीना के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन जल में घुल जाता है। और जो नहीं घुलता है वो शरीर में तो रह ही जाएगा। तो ये में बोल दिया कि कौन सा विटामिन शरीर से भंडारित नहीं होता है, सी और बी जो है ना से भंडारित नहीं होते हैं, क्योंकि ये मूत्र के माध्यम से, पसीना के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कोई दिक्कत समझने में तो बोलिए। आइए अगली सवाल, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? खून का थक्का बनता है लेकिन धीरे धीरे बनता है, तो विटामिन के। क्या बहादुर? विटामिन के। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव विटामिन भी कहा जाता है, मतलब विटामिन की कमी की वजह से ब्लडिंग होते रहता है। इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अधिक रुधिर बह जाने का डर रहता है। जैसे विटामिन के वाला जो बीमारी है जिसका, उसका ऑपरेशन जल्दी नहीं किया जाता है। क्यों? ऑपरेशन में चीर-फाड़ करता है ना, तो इसका कमी की वजह से ब्लड रुकबे नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा विटामिन के ठीक है, तो ऑपरेशन करेंगे ना तो उतना ब्लड नहीं निकलेगा, सी देंगे तो बंद हो जाएगा, चाप देंगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन जिसके अंदर कमी है ना, ब्लड लगा दिए, काट दिए, तो खून बहते रहेगा, है ना। तो डर रहता है कि आदमी मर न जाए। आइए 27 नंबर क्या बोल रहा है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होता है, तो रक्त के थक्का बनाना प्रभावित होता है, बात तो क्यों विटामिन है, कौन है? विटामिन के है। विटामिन के। कोई दिक्कत है बहादुर? रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के। अरे के, अब सी के तो गर्दा मचा दिया। सी के बारे में अस्कर्बिक अम्ल बोलिए दिए, तो इसके विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है बालक? कोई देखते कोई बताता है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर लिख कर 29 और यहाँ पर सामने आंसर लिख कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है ना, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? सी का तो बहुते बार सी आया, तो सी का अस्कर्बिक बता दिए। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 30 नंबर सवाल कि रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? रुधिर स्कंदन करने का मतलब ब्लड को जमने में बहादुर, थक्का जमने में कौन सा विटामिन? तो विटामिन के। अब के गर्दा मचले है ना, विटामिन के। सवाल नंबर अगर 31 अगर आते हैं 31, तो देखते क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? वो विटामिन के है ना। मैं यहाँ बोल दिया स्कंदन मतलब विटामिन के। आ गया ये। निम्नलिखित में क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? मैंने आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है, मतलब कहने का मतलब कि आंत के जीवाणु के द्वारा संश्लेषित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है,
तो 32 में आपको 2 गो में डाउट हो गया जी। अब क्या डाउट हो गया, एक हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए, एक ऑप्शन नंबर सी। क्या कि B12 भी होता है और के भी होता है, दोनों होता है। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन 12 तथा विटामिन के दोनों संश्लेषित करता है, दोनों। तो यानी इसका आंसर लगाने दे क्या बहादुर, दोनों को संश्लेषित करता है, दोनों दोनों संश्लेषित करता है। अब ये आपको यू एनडीए में प्रीवियस सवाल है, एनडीए का प्रीवियस सवाल है, एनडीए का दोनों इसका आंसर लिखेंगे 32 का। विटामिन डी का स्रोत, विटामिन डी का स्रोत अगर देखिए 32 नंबर सवाल का अगर हम आपको टेस्ट में सेट भी करेंगे ना, तो दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देंगे। यहाँ पर दोनों नहीं देंगे, हम दोनों से कौन देंगे, एक को देंगे। समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा था, विटामिन डी का स्रोत। तो विटामिन डी जानते हैं कि सूर्य किरण से प्राप्त होता है। कहाँ से बहादुर लोग, सूर्य किरण से विटामिन डी प्राप्त होता है। इस चीज़ के आप भी जानते हैं, चीज़ को हम भी जानते थे। आगे आइए, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है। तो विटामिन क्या बहादुर लोग, विटामिन डी। अब विटामिन डी के अंदर भी हम लोग बांटेंगे, माइनस विटामिन D3 होता है कि क्या होता है, अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, है ना, बताया जाएगा। कोई दिक्कत, अगर आपको बोल दे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम बोल देंगे तो क्या बोल सकते हैं बहादुर लोग, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्यों बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। डी4 डॉग विटामिन डी। देखिए विटामिन डी से सवाल आने लगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए सही सुमेलित नहीं है, अब मजा आएगा सवाल में, सवाल में मजा ये आएगा। विटामिन डी, देखिए विटामिन डी से आपको इससे संबंधित नहीं है, मतलब कि बंध्यता रोधी, मतलब बांझपन ई से होता है। कहाँ से होता है, ई फॉर ई से होता है, यहाँ से नहीं। ये आपको ठीक है रक्तता कारक, ठीक है। विटामिन सी स्कर्वी के बारे में, विटामिन के बहादुर रक्तस्राव संबंधित है। ये आपको जो है ना, ये आपको डी से नहीं ई से होता है। क्या से होता है, ई से होता है। समझ में आ रहा है। तो आंसर कौन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बहादुर सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो सुमेलित नहीं पूछ रहा था। आगे देखिए, विटामिन डी की अल्पता से क्या होता है, मतलब विटामिन डी के कमी से क्या होगा। विटामिन डी की कमी से क्या होगा, तो विटामिन डी की कमी से बहादुर रिकेट्स भी होता है और ऑस्टियोप्रोसिस भी होता है। रिकेट्स और ऑस्टियोप्रोसिस, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दोनों हो जाएगा बहादुर। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स भी होता है और ऑस्टियोप्रोसिस दोनों होता है बहादुर, है ना। विटामिन डी की कमी से दोनों रोग होता है। तो अब इसका भी क्वेश्चन सेट करें तो दोनों में से कोई योग देंगे। ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है या रिकेट्स क्या होता है, आगे हम बताएंगे आपको, है ना, और वो अच्छे से समझाएंगे ही। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी में क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी में क्या पाया जाता है, एक नंबर सवाल है बहादुर। निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी में अगर बात करेगा तो ये तो आपको पाया जाता है, ये तो होगा नहीं, क्या है स्कर्वी के मामले में बहादुर। रेटिनोल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। तो आपको कैल्सीफ्यूरोल, विटामिन डी में क्या पाया जाता है, तो कैल्सीफ्यूरोल पाया जाता है। क्या बहादुर, कैल्सीफ्यूरोल, है ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफ्यूरोल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक होता है। तो विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनोल। ये तो विटामिन ए का नाम है, ये विटामिन सी का नाम है और ये विटामिन डी का नाम है। ये फॉर्मिक अम्ल बहादुर अलग अम्ल है ना। देखो तो कैल्सीफ्यूरोल विटामिन डी का ही नाम है, रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफ्यूरोल। अभी जस्ट आप पूछे थे विटामिन डी का नाम बताइए, तो कैल्सीफ्यूरोल, है ना। ये क्या लिखा है, कोलेकैल्सिफ्यूरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो कोलेकैल्सिफ्यूरोल जो है बहादुर, ये विटामिन डी का ही नाम है। क्या है, विटामिन डी का ही नाम है बहादुर, कोलेकैल्सिफ्यूरोल, है ना। कोलेकैल्सिफ्यूरोल विटामिन डी का ही नाम है। कोई दिक्कत बहादुर लो, दो नाम है, एक का नाम आपको कैल्सिफ्यूरोल है, क्या है बहादुर, कोलेकैल्सिफ्यूरोल, ये दिख रहा है ऐसे। तो आइए अगली सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सिफ्यूरोल कहते हैं। ऑर्गो कैल्सिफ्यूरोल, देखो यहाँ पर दो भागों में बट गया था। विटामिन D2 को बोलते हैं, D2 के बाद यहाँ पर नाम लिखा है ऑर्गो कैल्सिफ्यूरोल, विटामिन D2 को बोलते हैं। कोई दिक्कत बहादुर,
विटामिन डी को बोलते हैं। आइए अगले सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। अच्छे बहादुर, थायमिन तो ये आपको सही सुमेलित हमको लग रहा है, ये सही है, सही सुमेलित हमको दिख रहा है। बहादुर, नियासिन प्लेग्रा आपको यह भी दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है बहादुर। विटामिन डी है, सूखा रोग है बहादुर। विटामिन के बांधपन नहीं है, विटामिन बांधपन के लिए विटामिन ई बहादुर, बच्चा वगैरह नहीं हो रहा है, बांझ, जो बांझ बोलते हैं, तो विटामिन ई की कमी से, विटामिन के की कमी से बहादुर थक्का वाला बात होता है। क्या होता है? थक्का वाला बात होता है, ब्लड के बारे में बात होता है। जबकि विटामिन ई की वजह से वो क्या होते हैं? बांधपन, तो अब कैंसर कौन जाएगा? यही सुमेलित नहीं है। कोई दिक्कत तो बहादुर। 42 नंबर आते हैं। रतौंधी, रतौंधी तो आप जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी रतौंधी, इसके बारे में तो विशेष बात करने तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं बोल रहा है? तो नहीं बोल रहा है, तो पहली बात देखो, पहली बात, ये विटामिन ए संतरा गलत, विटामिन सी नींबू सही है, डी जो है से मछली का तेल सही है, विटामिन B6 धान का चोकर या भूसा है सही है, विटामिन ए जो है यही गलत है। बात तो आंसर कौन जाएगा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बात हो? मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, तो मानव शरीर में विटामिन कहाँ होता है संचित बहादुर लोग? यकृत में होते हैं। मानव शरीर में जमा होता है, स्टोर होता है, वो विटामिन ए वो कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? मैंने अच्छा से देखने के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? तो बहादुर रेटिनोल है। रेटिनोल बहादुर हम बता भी किए थे कि विटामिन ए का ही नाम है रेटिनोल, यानी कि विटामिन ए बोल सकते हैं या रेटिनोल बोल सकते। देखो, ये आँख से समझ के बोला तो विटामिन ए नहीं बोले, क्या बोल दिया? रेटिनोल, आपको बझाने के लिए बोल दिया है बहादुर। समझ में आया ना? आगे ये सवाल, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, ये तो बता दीजिएगा कहाँ? तो यकृत में। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा होती है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में विटामिन ए बोलेगा बहादुर, तो गाजर में होती है। कहाँ होती है? तो गाजर में। चलिए अब देखते हैं 48 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन प्रचुर, मतलब चारों से में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? देखिए, इसे बोला, वही सवाल बोला, लेकिन ऑप्शन अलग था। वही सवाल है 47 में, लेकिन ऑप्शन अलग है। और 48 में भी वही सवाल है, लेकिन ऑप्शन अलग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बहादुर लोग? तो आम में। क्या है बहादुर? आम में। आम में है ना, आम में सभी फल, आम में सभी फलों के अधिक विटामिन पाया जाता है। इसके साथ साथ विटामिन सी भी पाया जाता है, ई भी पाया जाता है। अमवा कच्चा रहता है ना, तो ए सी पाया जाता है। फिर बीच अवस्था में ई भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है ना। पपीता में भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बोला, ज़्यादा मात्रा में ए में आम बोलेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही? देखो एक मिनट थोड़ा बैक करते हैं। 47 में ये गाजर है ना, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा विटामिन ए बोलेंगे ना तो गाजर में बोलेंगे, लेकिन 48 नंबर में तो गाजर ऑप्शन है नहीं, तो क्या बोलेंगे? आम बोलेंगे। 49 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं बोल रहा है ना बहादुर? तो रेटिनोल है ना, जीरो थैलेमिया, ये आपको सही है। टोकोफिरोल जो है ना, ये थोड़ा सा डाउट कर दिया। टोकोफिरोल तो बहादुर बेरी बेरी के नहीं होता है, बेरी बेरी का तो थायमिन होता है, आप जानते हैं। बेरी बेरी क्या होता है? थायमिन होता है। साइनोकोबालामिन, ये रक्त, ये आपको सही है। आर्गो कैल्सिफोल, ये भी सही है। ये जो आपको बी है, यही आपको गलत हो गया बहादुर। बी जो है, ये यहाँ पे थायमिन होना चाहिए था, टोकोफिरोल नहीं होना चाहिए था, है ना। टोकोफिरोल विटामिन ई में होता है, किस में होता है? ई में। जबकि बेरी बेरी होता है ना, B1 में होता है, तो यही दिक्कत हो गया। आगे देखिए, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ई बोल रहा है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत, जिससे बांझापन होता है, बांझपन। तो विटामिन ई में बोलेंगे बहादुर तो गेहूँ अंकुरन का तेल, इसको खाने से विटामिन मिलता है, स्रोत है विटामिन ई।
अब विटामिन ई कमी हो जाएगा तो बच्चा नहीं होता है बाबू। तो भोजन पर भी ध्यान देना जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ, है ना। नहीं तो खाली पढ़ रहे हैं, पता चलेगा कि बालो बुतरू नहीं हो रहा है ना। फिर मियाँ बीवी गुस्सा जाएंगे, घर दादा दादी गुस्सा जाते हैं कि बाबू बेटवा नाती पोता नहीं दे रहा है। आइए, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? सही सुमेल नहीं है तो विटामिन, पहले देखो ना, पहले आपको यहाँ पे डाउट खड़ कर दिया। पहला क्या बोल रहा है कि विटामिन B1 संतरा, अच्छे, विटामिन डी कॉड तेल, विटामिन ई गेहूँ, ठीक है, विटामिन के अल्फा है ना, अल्फा लिखा है। तो इसमें आपको आंसर लगा देंगे बहादुर, और क्या लगाएंगे तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे। क्यों ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे बहादुर लोग? थोड़ा पॉइंट सुनते हैं। सूर्य का प्रकाश से क्या प्राप्त होता है? कॉड यकृत तेल विटामिन डी के लिए बहुत अच्छा स्रोत है। अंकुरन जानते हैं विटामिन डी के लिए अच्छा स्रोत है, जबकि अल्फा विटामिन के लिए भी के लिए अच्छा स्रोत है। यद्यपि विटामिन सी के लिए आपको होना चाहिए ये जो यहाँ पर है आपको संतरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतरा सी के लिए होना चाहिए, यद्यपि विटामिन B1 के लिए नहीं, है ना। ये चलते हम कौन मार सकते हैं। और ये भी सही है, संतरा भी सही है, संतरा भी सही है। बहुत कम मात्रा में प्राप्त, लेकिन प्राप्त होता है। इस चलते बहादुरी में से कौन गलत है, कौन सुविधा नहीं है? तो इसमें से कोई गलत नहीं है, सब का सब सही है। ओपिनियन सब सही है, कोई नहीं है, यानी सब सही है, सब सही है। तो बहादुर लोग, हम लोग का आज यही सवाल था, पूरा का पूरा 50 को, जो 51 सवाल था, जो हम लोग अच्छे से देखें, है ना। और क्लास अच्छा लगता है तो उसको कॉपी पर लिखा कीजिए, है ना, टेस्ट में। और अगला दिन आपको टेस्ट बहादुर, जो जो हम बायोलॉजी में पढ़ाए अभी तक, बायोलॉजी में देख लो बहादुर, बायोलॉजी में जो जो चीज़ आप देखें, है ना, बायोलॉजी में जो जो चीज़ आप देखें बहादुर, इसका आपको टेस्ट होगा। क्या होगा? टेस्ट होगा। तो ठीक है, मिलते हैं क्लास में लोग बहादुर टेस्ट लेकर। धन्यवाद।